तो हमारे यहाँ लोगों ने गाय के लिए सिर कटवा दिए थे। जिन घरों में 4 गाय हो गई थी 100 गाय से, उन घरों में 4 से फिर से 40 हो गई। यहाँ से 30 किलोमीटर दायरे में कोई गांव नहीं है, वो 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर में जो गाय चर के आती है 7 से 8 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर जो चर के 10 किलोमीटर जो चर के आती है, वो वापस दूध पीना है और अमृत जैसा अगर घी खाना है तो इसी इलाके में मिलता है। क्योंकि खरीदने वाला था ही नहीं, मार्केट था ही नहीं, पता ही नहीं था कि भाई जो दूध बिकता है। क्योंकि घी भी हमारे ज्यादा बेचा नहीं जाता था, हमारे रिश्तेदारों में बांटा जाता था। 5 लाख रुपए में ये नंदी हमारे को दे दो। ये पैसों के लिए नहीं है नंदी, ये यहाँ की गाय की नस्ल सुधार करने के लिए मैं बड़ी मेहनत से सूरतगढ़ से लेके आया हूँ। 5 साल में एक बार बारिश होती थी और उसी से जीवन यापन होता था। गाय के लिए गिरवी सोना रखते थे। सोना है, गोल्ड है, वो कहीं जाके रखते थे। और जिस घर में 50-50, 100-100 गाय थी, मतलब उस घर में 3 से 4 बची, 4 गाय ही बची। क्योंकि कुछ आउटपुट था ही। गाय को वास्तव में बचाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई है तो वो शैतान सिंह ने निभाई। क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ पे वास्तव में जो घी की रेट होनी चाहिए, वो घी की रेट अभी मार्केट में नहीं मिल रही है। आप लोग गाय पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा भरत जी काम कर रहे हो। तो हमारे यहाँ घी का थोड़ा आउटपुट अच्छा हो जाए, बहुत बड़ा काम अगर गाय पे अगर किसी ने किया तो जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र ने किया है। जय गौ माता, जय गोपाल। स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को, सोने की नगरी। और इस जैसलमेर नगरी में अगर रोजगार का कोई साधन था तो सिर्फ गाय, और थार पार का नस्ल की गाय। मैं अभी सत्तो गांव में हूँ, पीछे आपको सत्तो गांव दिख रहा है, जो पाकिस्तान सीमा से 15-20 किलोमीटर ज़्यादा दूर होगा। और इस गांव में जो रोज़गार का सबसे बड़ा साधन वो गाय हुआ करती थी, उससे घी बनता था, घरों में घी होता था। आज हम बात करते हैं गाय को बचाने की। गाय को बचाना एक कोई आसान शब्द नहीं है, इसके लिए हम सब प्रयास तो कर रहे हैं, पर इंसान को ज़रूरत है गाय की, इसलिए गाय को रखता है। कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने गाय पे बहुत अच्छे काम किए और सही में बदलाव किए, वो हमारे लिए प्रेरणा है। और जब गाय को बचाना है तो उन प्रेरणादायक व्यक्तियों के बारे में जानना चाहिए, और उनके बारे में चीज़ें छुपी हुई आज तक बाहर आई नहीं, किसी ने उनके बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो चुपचाप अपना काम करके निकल जाते हैं। और जो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है वो काम अद्भुत है। उन काम को जानने के लिए गौराष्ट्र यात्रा में निकले हैं। पहले भी हमने बहुत सारी बातें की, पर आज 2 दिन से, एक दिन से जब भाई साहब के साथ में थे तो और नज़दीक से जाना कि आज 20-25 साल से काम करते हुए आज करोड़ों रुपए हर महीने यहाँ के पशुपालकों को बांट रहे हैं। भाई साहब शैतान सिंह जी रावलोद, उनका जो काम है वो सच में प्रेरणादायक है। उन्होंने जब ये काम शुरू किया उससे पहले यहाँ पे गाय खत्म होने की कगार पे आ गई थी। जिन घरों में 4 गाय हो गई थी 100 गाय से, उन घरों में 4 से फिर से 40 हो गई। तो आज हम शैतान सिंह जी भाई साहब की बात करेंगे। भाई साहब गजेंद्र सिंह जी के साथ में, आप वर्तमान में भी यहाँ सरपंच भी है और बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है। भाई साहब जय गौ माता। जय गौ माता। मतलब हमारे यहाँ पे इस बॉर्डर में जो व्यवसाय के नाम से जो सबसे बड़ा काम था वो पशुपालक था और खेती होती। खेती बारानी होती है, तो बारानी में ज़्यादा कुछ होता नहीं था। 5 साल में एक बार बारिश होती थी और उसी से जीवन यापन होता था। फिर जब पशुपालक हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, पशुपालक में गाय हमारे लिए सब कुछ गाय थी। गाय के लिए हमारे पूर्वजों ने या कई बार उस समय पुराने टाइम में या युद्ध भी हुए तो गाय के लिए सिर भी कटवाए। जब ये तारबंदी ओपन थी, जब पाकिस्तान यहाँ से आना जाना, यहाँ लोग आते थे, जब डिवाइडेशन हुआ नहीं था उससे पहले की बात है, तो हमारे यहाँ लोगों ने गाय के लिए सिर कटवा दिए थे। और गाय हमारे यहाँ एक कहानी थी, बड़ी फेमस थी और जो प्रैक्टिकल थी कि गाय के लिए गिरवी सोना रखते थे। सोना है, गोल्ड है, वो कहीं जाके रखते थे और वहां से पैसे लेते थे। और क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ऐसा था और गाय को चराते थे, गाय नहीं मरनी चाहिए, मतलब सोना गिरवी। बहुत बड़ा काम अगर गाय पे अगर किसी ने किया तो जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र ने किया है। जो गाय बची है वो सबसे बड़ा, अगर किसी को अगर श्रेय जाए तो जैसलमेर बाड़मेर जिले को जाए, बीकानेर को भी जाता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की जो सीमा थी इसमें गाय को लेकर बड़ा काम है। हमारे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 2004-05 से पहले हमारे यहाँ पे गाय का दूध खरीदने वाला कोई आदमी नहीं था। कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि गाय का खरीदे कहाँ, किसको बेचे, क्योंकि मार्केट होता नहीं था। गाय का दूध खरीदे कौन? हमारे यहाँ गाय का दूध, बड़ी जोरदार बात बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ गाय का दूध खरीदता था कोई अध्यापक लगता था स्कूल में, कोई हेल्थ में कोई लगता था। तो वो
8 से 10 रुपए लीटर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। आप 8 से 10 रुपए लीटर खरीदते थे। और हमारे गांव में हमारी एक परंपरा होती है कि कुछ लोगों को ऐसे गिफ्ट दिया जाता है, पैसे नहीं लिए जाते थे क्योंकि खरीदने वाला था ही नहीं, मार्केट था ही नहीं, पता ही नहीं था कि भाई जो दूध बिकता है। क्योंकि घी भी हमारे ज्यादा बेचा नहीं जाता था, हमारे रिश्तेदारों में बांटा जाता था, बच्ची के या फिर कोई रिश्तेदार होते थे ससुराल वाले, उनको यहाँ से गिफ्ट के तौर पर घी जाता। घी रेट होती नहीं थी, लेकिन यापन भी उसी से होता था, जीवन सारा उसी से चलता रहता था। तो ये जब यहाँ इन्होंने सितान सिंह जी ने बड़ी मेहनत करके, इन्होंने वहाँ राणासर में जबरदस्त मेहनत करी थी गाय को लेकर, यहाँ आके डेयरी का प्लांट लगाया, चिलिंग प्लांट लगाया। तो उसमें 400 से मेरे हिसाब से 300-400 लीटर पर डे का दूध 8-10 गाड़ियां लगाई और दूध कलेक्ट किया। तो बड़ी चर्चा हुई कि यार 400 लीटर दूध खरीद लिया सितान सिंह ने, 400 लीटर। तो 400 लीटर की बड़ी चर्चा हुई कि 400 लीटर कैसे खरीदा। तो हमारे घरों में क्या कि 40 से 50 साल के बीच में अकाल बहुत पड़े। तो सरकारें काम करती है, लेकिन सरकार वहां तक नहीं कर पाती है ना, क्योंकि मृत्यु दर इतनी बढ़ गई कि गाय, जिस घर में 50-50, 100-100 गाय थी, मतलब उस घर में 3 से 4 बची, 4 गाय ही बची, क्योंकि कुछ आउटपुट था ही नहीं। तो अब फिर क्या हुआ है, जब गाय शुरू हुई, दूध इन्होंने शुरू कर दिया, तो 30 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए घर से, आपके घर पे गाय का दूध है तो घर से खरीदना चालू कर दिया। जैसे खरीदा तो इनका 20,000 लीटर, अभी 2 साल पहले थे 18 से 20-25 हजार लीटर गाय का। और गाय कौन सी? ओरिजिनल थारपारकर। और दूध कौन सा? प्योर 100% ऑर्गेनिक। हम बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, क्योंकि यहाँ पे पानी तो है नहीं, तो वैसे भी ऑर्गेनिक है। तो गाय का जो ऑर्गेनिक है वो 40 रुपए लीटर, 35 रुपए लीटर घर से खरीदना चालू हो गया। तो जिन घरों में मृत्यु दर गाय की कम हो गई थी, वो अप हो गई। और आज घरों में ये स्थिति है 40-40, 50-50 गाय। और वास्तव में अगर ये 80 से 100 किलोमीटर के दायरे में कोई अगर इस गाय को वास्तव में बचाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी ने निभाई है, तो वो सितान सिंह ने निभाई। क्योंकि गाड़ी लगाई, आपके गाय 10 है तो 10 का खरीद लिया। अब आपको जो मिला 30 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए लीटर मिला, तो उससे क्या होगा? बांटा आ गया। अकाल पड़ा तो चारा आ गया। तो लोगों ने गाय मरने दी नहीं। अभी जो 15 साल से 20 साल से जो साइकिल चल रही है ना, उसमें हमारे यहाँ पे, मैंने तो कई बार प्रशासन को भी कहा कि आप मृत्यु दर जो रेट है वो आप देखो, वो कम हो गई है। ऑटो कम हुई। ऑटो कम होने का सबसे बड़ा कारण ये, पैसा मिल गया ना, पैसा मिल गया, घर पे मिला। मैं कह रहा हूँ कि एक घर में खाते में सीधा 10 दिन में पैसा पहुंच जाता है। सबसे बढ़िया सिस्टम क्या है इनका? अकाउंट टू अकाउंट जाता है। आपके खाते में दूध का पैसा, वो दूध का पैसा मिल जाए, महिला के खाते में जाए, सबसे बड़ी बात है। तो गाय बढ़ गई। अब हमारे यहाँ पे दूध की थोड़ी घी की मार्केटिंग कम हो गई, तो घी हमारे यहाँ पे 200-300 रुपए लीटर बिकता था, आज वो 1000, 1500, 2000, 2500 रुपए लीटर हो गया। तो गांव से हो गया। अब सच्चाई क्या है कि जो शहरीकरण हुआ है, शहरीकरण में तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि साहब हमने ये किया, हमारी इतनी गाय, इतना दूध बेचते। लेकिन हमारे यहाँ पे वास्तव में जो घी की रेट होनी चाहिए, वो घी की रेट अभी मार्केट में नहीं मिल रही है। आप लोग गाय पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा जी काम कर रहे हो। तो हमारे यहाँ घी का थोड़ा आउटपुट अच्छा हो जाए तो क्या है कि दूध के साथ में घी की रेट भी मिल जाए, तो बड़ा काम हो जाए। इससे शुद्ध घी तो कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। क्योंकि ये जो ये अपन जो बायोडाइवर्सिटी पीछे दिखाओ ना, चारों तरफ दिखाओ, आप पीछे दिखाओ, ये डेजर्ट है पूरा। और ये डेजर्ट यहाँ तक नहीं है, यहाँ से 30 किलोमीटर दायरे में कोई गांव नहीं है, 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर में जो गाय चर के आती है 7 से 8 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर जो चर के, 10 किलोमीटर जो चर के आती है, वो वापस जो सेवण घास है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ सेवण घास है, जिसमें हमारे यहाँ ऑटो येलो होता है ना, घी है और दाना और येलो होता है, वो सब इसकी वजह से। ये पूरा जंगल है, आप देखो इधर घुमाओगे आप पूरा जंगल मिलेगा, ये पूरा जंगल है। ये गांव के 30 किलोमीटर दायरे में कोई गांव नहीं है। फिर खुड़ी आता है आगे 30 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। यहाँ से 50 किलोमीटर आगे खुड़ी है, इसमें पूरी खुले में गाय चरती है, खुले में गाय चरती है। और गाय वापस आती है घर पे, उसको दूध देते हैं और उसके बाद में बिलावना होता है, बिलावने का घी है। और दूध इतना साफ प्योर है। मैंने तो कई बार, हम लोग बड़े शहरों में एक चीज देखते हैं कि 100 रुपए 150 रुपए लीटर, और वो ये नहीं है, वो ये वाला दूध है वो कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि वो वहीं पे चलाते हैं, वही हरा है, वही
जो प्रकृति का, जो भगवान ने, ईश्वर ने, जब इंद्रदेव प्रसन्न होता है और वो बारिश के साथ जो घास होती है वो ही घास है और वही चर के आती है और वही ऑर्गेनिक जो अमृत होता है ना, अमृत, वास्तव में अमृत अगर किसी को दूध पीना है और अमृत जैसा अगर घी खाना है तो इसी इलाके में मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो वास्तव में धन्यवाद देता हूँ इस शैतान सिंह जी को। शैतान सिंह जी ने इतना बड़ा इस सेक्टर में 80 से 100 किलोमीटर के दायरे में जो गाय को लेकर काम किया है, वो वास्तव में इस आदमी ने ऑर्गेनिक काम किया है। और कोई मार्केटिंग नहीं है इस आदमी की। आप कहीं जाओगे कहीं नहीं मिलेगी। करोड़पति नहीं बने पर किसानों को करोड़पति हो। घर आप अभी देख के आए हो, अभी भी कच्चा घर है, ठीक है ना, अभी भी कोई बंगला नहीं है, ठीक है ना, वो भी अभी कच्चा मकान है। दूध में कोई दूसरा आदमी काम कर ले, अरे तो कई बंगले बना देगा। अरे बंगले बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं, फिर उसकी जो मार्केटिंग होती है वो एक अलग लेवल की। आप तो सारी चीजें देश भर घूमते हो, सारी चीजें जानते हो। तो भाई साहब, जैसे शैतान सिंह जी ने जब यहाँ चीज को शुरू की है, गाय बची है, तो गाय बचाने का मेरा जो विशेष कहना है ना कि जब तक किसान को पैसा नहीं मिलेगा वो गाय नहीं रख पाएगा। चाहे दूध का पैसा मिलो, चाहे गोबर का मिलो, चाहे गोमूत्र का मिलो। और वो भी जो ये क्षेत्र है ना, जो जैसलमेर बाड़मेर का ये क्षेत्र, यहाँ पे खुले में गाय चर के आती है। ये सारी औषधीय पौधे होते हैं और हमारे यहाँ तो कहावत है कि बीमारी हो तो गाय वही दवाई का पौधा खा के आएगी और उसी दूध से वो किसान की बीमारी ठीक होती है। अब उसी दूध की कीमत, ये अमृत वाला दूध है जो आप 500 रुपये लीटर, 1000 रुपये लीटर खरीदो तो भी कम है। उस दूध की वैल्यू 10 रुपये लीटर, 5 रुपये लीटर हो गए थे। बिल्कुल। आज भी जहाँ शैतान सिंह जी की डेयरी नहीं पहुंच पा रही है, वहाँ आज भी 20-22 रुपये लीटर दूध बिक रहा है। 15 रुपए लीटर, यहाँ पे 12 रुपए लीटर आज भी जहाँ तक ये डेयरी नहीं पहुंच पाती है। पर 200 किलोमीटर से दूध लाना, जो दूध का काम करता है वो समझ जाएगा, वो दूध को लाने के खर्चे 8-10 रुपए लीटर पड़ जाता है डेयरी तक आराम से। किसान के यहाँ से 6 से 10 ट्रांसपोर्टेशन है भाई, ट्रांसपोर्टेशन बड़ा लंबा चौड़ा, क्योंकि यहाँ तो हर घर गाँव है ना भाई, तो वो 25 से 20 से 30 से किलोमीटर के डिस्टेंस, किलोमीटर की दूरी पर होता है। कहीं 10 लीटर, कहीं 15 लीटर दूध होता है, टुकड़ों में दूध इकट्ठा करना पड़ता है। फिर भी जुनून के साथ, जबकि शैतान सिंह जी चाहते तो बाहर जाके काम कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, बड़े आदमी होते हैं और कई चीजें कर सकते थे, पर समर्पण भाव रखा। पर गाय बचाने का जो सही तरीका है ना, वो शैतान सिंह जी जैसे व्यक्तित्व नहीं सही अपनाया है। रोजगार और पैसा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, और उससे कोई करोड़पति नहीं बन गया। आज भी व्यवस्थाओं को, चीजों को, कैसे किसान को पैसा मिले उसकी व्यवस्था पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल यही व्यक्तित्व होते हैं। और देशी गाय इतना अमृतमय दूध कहीं नहीं होता है। भाई साहब, अभी जो वर्तमान स्थिति में, आगे के विजन में और क्या प्रयास करने चाहिए जिससे कि ये देशी गाय बच पाए? देखो भाई साहब, एक बहुत बड़ी बात आपको कह दूं कि हमारे यहाँ पे स्वाभिमानी लोग हैं। स्वाभिमान हमारे में सबसे ज़्यादा गाय को लेकर है। हम लोग गाय को ही सब मानते हैं और गाय का दूध पीते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हम तो फॉलोअर महाराणा प्रताप के हैं, ठीक है ना। तो गाय को लेकर क्या है कि गाय का दूध पीते हैं, इसलिए शुद्ध रहते हैं और स्वाभिमानी से जीते हैं। तो इसलिए इस गाय को लेकर यहाँ पे बड़ा काम नहीं हुआ। बड़ा काम का मतलब है कि गाय का दूध है वो अच्छी रेट में नहीं बिका, अच्छी रेट में नहीं बिका तो गाय कम होती गई और लोगों ने पालना भी कम कर दिया, क्योंकि गाय को चराना कोई सहल बात नहीं होती है। और इस क्षेत्र में जहाँ दूध घी बिकता ही नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बढ़िया रेट में दूध, अगर इस यहाँ का दूध है वो अच्छी रेट में बड़े शहरों में जो वास्तव में ऑर्गेनिक है, ये वहाँ पहुँच जाए और घी की अच्छी रेट मिल जाए। लोग घी बेच रहे हैं ना, 5000 रुपए किलो बेच रहे हैं, वो घी कहाँ से आ रहा है कोई पता नहीं। बड़ी जोरदार बात बताता हूँ कि कई लोगों को एक बार मेरे को मिले कि भाई घी तो हमारे पास खूब है, मैं गाय कितनी है आपके पास? तो गाय तो हमारे पास तो सब 100-150, और घी कितना बेचते हो? हम तो 200 किलो बेचते थे। अरे मैंने कहा भगवान, हम गाय से पले बड़े हैं यार, आपके पास इतनी गाय है और इतना घी कैसे हो गया? पॉसिबल है नहीं, क्योंकि गाय है वो 4 से 5 लीटर दूध देती है। फिर उसका जो फैट होता है उसके आधार पे तो घी तय होता है, मक्खन तय होता है, लेकिन वो नहीं बिक पाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो गाय का दूध है, यहाँ के जो गाय का देसी थार पार करके नाम से बड़े शहरों में बड़े लोगों के पास ये चला जाता है, तो अच्छी रेट एक ब्रांड बनाए ना, वैसा उसको प्रमोट करते हैं। जो भी थार पारकर का या सत्तो का नाम या फिर म्याजलार का नाम ब्रांड करके उसको अपन उसी म्याजलार का घी, सत्तो का घी या इस क्षेत्र का घी, इस क्षेत्र का नाम दे दे। पूरा जो भी अपन इस क्षेत्र को, पश्चिमी राजस्थान का जो भी क्षेत्र है नाम दे दे। एक विशेष बात, इस क्षेत्र तक आते आते जो जब शैतान सिंह जी भाई साहब ने काम शुरू किया, उससे पहले दाना बाटा भी बैड क्वालिटी का, मतलब उसमें मिक्सअप आके ऐसी चीज आती थी कि जो गाय को खिला भी नहीं सकती। ठीक बात। फिर सही चीज पहुंचती
भी नहीं थी, और फिर क्या होता था कि 1000 रुपए का कट्टा यहाँ आता था 1500 रुपए का हो जाता था। ठीक बात है। तो उन्होंने उसके लिए भी प्रयास किया कि किसान को सही रेट में सही चीज कैसे घर पे मिले। उसको उन्होंने EI के लिए भी और अच्छे नंदी लाए, बहुत सारे अच्छे नंदी लेकर। जो बदलाव वो चीजें होती है ना, वो ऐसे होती है, बातों से नहीं। 20 साल इन्होंने धरती पे दिए। एक छोटा सा इसमें एक किस्सा आया था। एक शैतान सिंह नंदी लेके आए थे। तो एक बड़े जो आजकल गाय पे काम करने वाले लोग आते हैं, तो आप तो अच्छा काम करते हो वहाँ पे, आपको तो पता ही है, जानकारी है यहाँ पे। तो क्या है कि उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए में ये नंदी हमारे को दे दो। तो हम लोग गांव वाले सब लोग बैठे थे कि यार 5 लाख रुपए कह रहे हैं तो 5 लाख में नंदी दे दो। तो शैतान सिंह ने जो उसका रिप्लाई दिया कि ये मैं पैसों के लिए नहीं करता हूँ, ये अपना पूरा क्षेत्र। गाँव वालों को सबको अच्छा लगा कि यार प्राउड हुआ कि ये पैसों के लिए नहीं है नंदी, ये यहाँ की गाय की नस्ल सुधार करने के लिए मैं बड़ी मेहनत से सूरतगढ़ से लेके आया हूँ। हाँ, आप थे आज भी इनके पास जो नंदी लेके आए, सूरतगढ़ से लेके आए हैं, ये वो काजरी से भी लेके आए थे, 2 नंदी वहां से लेके आए। आज काफी हमारे गायों में अच्छा सुधार आ गया। तो मेरा तो ये प्रयास है कि इस पे सरकारें भी काम करें, सरकारें भी बड़े स्तर पे काम करें, न कि छोटे स्तर पे, बड़े स्तर। सिर्फ नंदी बदलाव कर देना सही से, नंदी बदलाव। अब दूसरा मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि बड़े शहरों में बड़े लोग रहते हैं जो वास्तव में गाय को गौ माता मान के गाय पे बड़ा काम करते हैं। वो इस क्षेत्र का वास्तव में जो गाय का दूध है, गाय का घी है, वो यहाँ से कलेक्ट करे तो हम लोगों को, पशुपालकों को बड़ा फायदा हो उसका, जिससे गाय भी बच जाएगी। इस क्षेत्र में बड़ा स्कोप है और गाय रखने की जगह भी है, और यहाँ से गाय बचेगी। शुद्ध घी और दूध तब यहाँ मिलेगा जब आपको अच्छी रेट में अगर खरीदोगे और यहाँ से खरीदोगे तो इस क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा होगा किसानों, तभी आदमी गाय रखेगा, बड़ा फायदा होगा। तो भाई साहब, शैतान सिंह जी की कहानी थी और अद्भुत व्यक्तित्व है। उनके बारे में और भी वीडियोज आप तक आएंगे, पर सच्चा और सरल भाव के व्यक्तित्व जिसने सही में गाय के लिए प्रयास किया, चिंतित है कि गाय बचनी चाहिए, और इस क्षेत्र में अभी तक बचाई भी है। एक तो चिंता होती है, मुझे बहुत चिंता है यार, गाय बहुत परेशान है, और एक होता करने वाले। जैसे आपके घर पे 4 गाय हो गई थी, आज 50 हो गई, 50 वापिस हो गई। मेरे घर पे, मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे घर पे 200 गाय थी। अभी ये 30-40 साल से सभी मेरे घर में, मतलब सभी की कहानी एक जैसी है। तो वापिस हो गई 2004-05 में, मेरे पास 6-7 गाय बची, और आज मेरे पास वापस 50 गाय हो गई। मूल्य वो क्योंकि उसकी 30 रुपए रेट मिलती है, तो गाय को गाय का मिल जाता है, और हम लोगों को छाछ और दही मिल जाता है, घी मिल जाता है। इससे जीवन यापन करते हैं हम लोग। तो संतुष्टि लोग हैं यहाँ के, इस क्षेत्र के सारे, बॉर्डर की रखवाली करके बैठे हैं। शैतान सिंह बता रहा हूँ, हमारे भाई साहब, इनका भी बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व, इनके बारे में भी बात करेंगे। ये मतलब कहे ना, जो चिंता करने वाले, काम करने वाले व्यक्तित्व है। तो सबसे बड़ा विषय आस्था हमारी है। गो राष्ट्र यात्रा में जो बात करते हैं, आस्था तो गौ माता है ही है, पर अर्थव्यवस्था की भी बात करनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था जरूरी है। जब पैसा होगा तो गाय बचेगी, अपना आप लोग घर में रखेंगे। बिल्कुल सही बात। तो मूल्य मिलना चाहिए दूध का, घी का। और आपसे भी निवेदन है, गो उत्पाद घर में जरूर उपयोग करें। और इसमें मैं लिंक में नंबर दूंगा, शैतान सिंह जी से आप बात करें। भाई साहब, ऐसा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, मुझे पता है। तो आप जैसे लोग अगर वो बताते भी नहीं ना नहीं वो शैतान सिंह जी हमारे बताते भी नहीं किसी के आप क्या अच्छा काम कर रहे हो। आपके कारण गाय की रेट बढ़ रही है। गाय की प्राइस है हमारे यहाँ पे आज गाय की 80,000 रुपए, लाख रुपए गाय की हो गई, 50,000, 60,000 हो गई। अगर गाय दूध नहीं खरीदता कोई तो कहाँ प्राइस मिलती? नहीं मिलती। हम ज्यादा रखेंगे। जैसे आप गाय रखते हो, गाय क्वालिटी वाली रखते हो, आप गाय को वहाँ संवर्धन केंद्र खोल रखा है, थार पार का, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो हमें फायदा होगा ना कि वहाँ गाय बिकेगी, अच्छी रेट मिलेगी, दूध का, घी का अच्छा रेट मिलेगा, तो हम लोगों के यहाँ से गाय की अच्छी प्राइस मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी कहानियाँ, ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व से आपको बातचीत रूबरू कराएंगे। वो खुद अपने बारे में नहीं बता सकते, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके चीज़ों के बारे में, उनके काम के बारे में आपको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गो राष्ट्र यात्रा में जुड़े रहे। जय गौ माता। जय गौ माता।